गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? स्टूल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें हमने ऑकल्ट ब्लड टेस्ट का एग्ज़ामिनेशन किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था केमिकल मेथड और इम्यूनोकेमिकल मेथड। तो नेक्स्ट वी विल सी ओवा पैरासाइट एंड सिस्ट। ठीक है, ओवा पैरासाइट सिस्ट का एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। और डॉक्टर मैं रिक्वेस्ट एन एग्ज़ाम इफ़ योर चाइल्ड हैज़ सिम्टम of possible parasites infection such as diarrhea of an extended period of time, blood or mucus in the stool, abdominal pain, nausea, headache और fever। ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर कब बोलते हैं? जब उनको दिखता है कि ऐसा सिम्टम जो पैरासाइट्स इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, जैसे कि सच एज डायरिया। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय से आपको डायरिया है या फिर आपके स्टूल में ब्लड दिखता है या म्यूकस दिखता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, नोज़िया है, हेडेक है, फीवर है, ये बहुत लंबे समय से है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ओवा पैरासाइट या सिस्ट का एग्जामिनेशन करना है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? हैंड वॉशिंग करेंगे, देन वियर ग्लव्स। ठीक है, हैंड वॉशिंग हमको स्टूल सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कोई भी सैंपल आप कलेक्ट करते हैं तो हैंड वॉशिंग करना है और ग्लव्स आपको पहनना ही है। तो फर्स्ट हैंड वॉशिंग एंड वियर ग्लव्स, देन कलेक्ट द स्टूल स्पेसिमेन। द कैचिंग डिवाइस कैन क्विकली प्लेस्ड ओवर अ टॉयलेट बाउल और अंडर योर चाइल्ड बॉटम टू कलेक्ट द सैंपल। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो भी आपका स्पेसिमन है, ठीक है, जो भी स्टूल स्पेसिमन है, द कैचिंग डिवाइस कैन क्विकली प्लेस्ड ओवर द टॉयलेट बाउल। ठीक है, जो भी चाइल्ड है, ठीक है, जो भी चाइल्ड है या जो आपका पेशेंट है, तो स्पेसिमन कलेक्ट करने के लिए जो उनका टॉयलेट बाउल होता है, ठीक है, उस टॉयलेट बाउल के ऊपर आपको जो आपका कैचिंग डिवाइस है, मतलब जो आपका स्पेसिमन है, वो आपको उस स्पेसिमन को रखना है ताकि डायरेक्टली आप जो स्टूल है वो कलेक्ट कर सको। ठीक है, या उनके बॉटम के नीचे आपको रखना है ताकि वो सैंपल आपका कलेक्ट हो सके। प्लास्टिक रैप कैन बी used to line the diaper and infant toddler who is not toilet wrap the should placed so that urine runs into the उसका क्या करना है? आपको प्लास्टिक रैप, ठीक है, प्लास्टिक पेपर का आपको प्लास्टिक रैप का आपको यूज़ करना है। उसको कैसे यूज़ करना है? उसको आपको ऐसा सेट करना है कि जिसका जो उसका लाइनिंग हो वो आपके डायपर से सेट हो सके। ठीक है, ताकि जो भी आप स्टूल कलेक्ट कर रहे हो, तो अगर उस टाइम पे अगर बच्चा या कोई पेशेंट आपका वो अगर यूरिन पास करता है तो यूरिन क्या हो, आपके प्लास्टिक रैप से होते हुए उस डायपर तक चले जाए। ठीक है, तो वो डायपर क्या है, उस चीज़ को सोख लेगा। तो ऐसे हमको उस रैप को सेट करना है। नेक्स्ट है, योर चाइल्ड शुड नॉट यूरिनेट इनटू अ कंटेनर एंड इफ़ पॉसिबल should empty his or her bladder before a bowel movement so the stool sample is not diluted। ठीक है, अगर आपका बच्चा यूरिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर वो बवल मूवमेंट के पहले ही अगर वो ब्लैडर और बवल मूवमेंट के पहले ही अगर वो क्या करता है, एम्प्टी करता है, तो क्या स्टूल सैंपल आपका क्या है, डाइल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, किसके कारण? यूरिन के कारण। नेक्स्ट है, द स्टूल शुड बी कलेक्टेड इनटू क्लीन ड्राई प्लास्टिक जार विद द स्क्रू लिड। ठीक है, जो भी आप स्टूल कलेक्ट करते हैं उसको कैसे कंटेनर में करना है? ठीक है, वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक जार या प्लास्टिक का आप स्पेसिमन ले सकते हो, लेकिन उसके क्या ऊपर होना चाहिए? स्क्रू मतलब ढक्कन हो सकता है, लीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए ताकि आप कलेक्ट करने के बाद क्या करो, उस लीड को आप बंद कर सको। For the best result, the stool should be brought to the lab right away. If this is not possible, the stool should be stored in preservative provided by the lab and then taken there as soon as possible। ठीक है, तो क्या है, ये सब करने के बाद क्या करते हैं, हम इसे लैब में भेजते हैं। ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है, हमको तुरंत उस चीज़ का टेस्ट करना है। ठीक है, और अगर हम तुरंत उस लैब में नहीं भेज पा रहे हैं या हमको कुछ टाइम लग रहा है, ठीक, तो हमको क्या करना है, उसको प्रिजर्वेटिव होता है, उस प्रिजर्वेटिव में हमको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, ताकि जितना जल्दी हम उसको प्रिजर्व कर सकें उतना अच्छा है। तो इससे क्या है, रिज़ल्ट क्या होता है, अच्छा आता है। और अगर हम तुरंत टेस्ट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तुरंत करना है तो तुरंत कर सकते हैं, अगर आप तुरंत नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रिजर्वेटिव में उसको प्रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है। Next, when the sample arrives at the laboratory, a technician stains some of the stool specimen with the special dye and view it under the microscope
टू आइडेंटिफाई पैरासाइट्स और ओवा दैट आर प्रेजेंट। ठीक है, कभी कभी क्या करता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या करते हैं, कुछ स्टूल स्पेसिमेन में ऐसा स्पेशल डाई यूज़ करते हैं। ठीक है, उस डाई के कारण क्या होता है, माइक्रोस्कोप में जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो जो पैरासाइट या जो ओवा है वो क्या हमको अच्छे से आइडेंटिफाई होता है। मतलब स्पेशल डाई क्या करता है, अगर उस स्टूल में अगर कुछ पैरासाइट या ओवा प्रेजेंट है तो उसको क्या करता है, क्लियर शो होने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसको क्लियर करता है। तो जो माइक्रोस्कोप में क्या होता है वो हमको क्लियर दिखाई देता है। तो इसलिए कभी कभी हम स्पेशल डाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका रेड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, रेड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, दिस टेस्ट मेजर्स एब्जॉर्ब शुगर इन द स्टूल। ठीक है, क्या करता है, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, ये मेजर करता है अनएब्जॉर्ब्ड शुगर। ठीक है, जो स्टूल में जो अनएब्जॉर्ब्ड शुगर होता है उस चीज़ को मेजर करने में ये रेड्यूसिंग सब्सटेंस हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू इवॉल्वेट द बॉडीज एबिलिटी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या करता है, बॉडी की एबिलिटी को इवॉल्वेट करता है कि कितना एबिलिटी है कि वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, एज अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, कितना न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है फूड से या ड्रिंक से। ठीक है, तो क्या होता है, ये मेजर करता है किस चीज़ को, स्टूल में जो अनएब्जॉर्ब शुगर होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे बॉडी को और हमारे स्टूल के साथ वो बाहर निकल जाता है, उसको मेजर करता है। और एबिलिटी चेक करता है कि हमारे अंदर कितना एबिलिटी है कि हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके, और जो न्यूट्रिएंट है उसको हम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में, वो रेड्यूसिंग सब्सटेंस में हम मेजर करते हैं। इसे और दो नाम से जाना जाता है, फर्स्ट फीकल रेड्यूसिंग सब्सटेंस लेवल, सेकंड है फीकल रेड्यूसिंग सब्सटेंस मेजरमेंट। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट है प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बिफोर गिविंग अ स्टूल सैंपल। ठीक है, पेशेंट अगर किसी को स्टूल सैंपल दे रहा है तो वो क्या है, अपने हेल्थ केयर को बताएंगे। ठीक है, टेल द हेल्थ केयर वर्कर इफ़ यू हैव डायरिया। ठीक है, अगर आपको डायरिया है तो पेशेंट को खुद, नर्स को या फिर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनको खुद को बताना है कि मुझे डायरिया है, और आर यूजिंग एंटीबायोटिक वेरियम बिस्मथ है। ठीक है, जो भी आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो या वेरियम बिस्मथ, ऑयल, आयरन, मैग्नीशियम या मेडिकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो डायरिया से रिलेटेड, वो सबको आपको स्टॉप करना है। ठीक है, 1-2 दिन पहले आपको स्टॉप करना है ताकि आप इसके लिए अपना स्टूल दे सको, स्टूल सैंपल दे सको। तो इसलिए जब ये डिसाइड होता है कि आपको स्टूल सैंपल देना है तो आपको पहले से इस चीज़ को बताना है कि मुझे डायरिया है और मैं ये मेडिकेशन ले रही हूँ, ताकि वो हेल्थ केयर वर्कर आपको इस चीज़ को स्टॉप करने बोले और आपको स्टॉप करना है। नेक्स्ट सैंपल, फॉर द स्टूल सैंपल फॉर द स्टूल सैंपल you will be asked to have a bowel movement into a special container, avoid adding urine, water, टिश्यू, टॉयलेट पेपर एंड स्टूल सैंपल। ठीक है, जो भी आपका, जैसे आप सैंपल कलेक्ट करने वाले, ठीक है, तो आप सैंपल देने वाले अगर आपको बाउल मूवमेंट ऐसा फील होता है तो आपको उनको बताना है, अपने हेल्थ केयर वर्कर को, ताकि वो क्या करे, आपको एक कंटेनर दे। ठीक है, तो कंटेनर जैसे देते हैं तो उस कंटेनर में आपको क्या करना है, अपना स्टूल सैंपल देना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें यूरिन नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टिश्यू नहीं होना चाहिए, टॉयलेट पेपर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को अवॉइड करना है हमको, यूरिन उसमें नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, टिश्यू नहीं होना चाहिए और टॉयलेट पेपर आपको ऐड नहीं करना है। सिर्फ इसमें क्या होगा, स्टूल सैंपल में सिर्फ को स्टूल ही देना है। ठीक है, तो ये है आपका रेड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका अदर नेम क्या है, फीकल रेड्यूसिंग सब्सटेंस लेवल और फीकल रेड्यूसिंग सब्सटेंस लेवल, जिसमें हमने देखा प्रिपरेशन और सैंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में टेस्ट फिल। ठीक है, तो टेस्ट फिल क्या होता है, द amount of discomfort you feel will depend on many factors, including your sensitivity to pain. Communicate how you are feeling with the person doing the person doing the best. Inform the person doing the test if you feel that you cannot continue with the test. ठीक है, क्या है, कभी कभी पेशेंट्स को क्या है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, कोई भी टेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो क्या है, हम इस चीज़ के लिए उनको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब क्या होता है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर, उनको जो डिस्कम्फर्टेबल है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उनका सेंसिटिविटी टू पेन। ठीक है, अगर उनको स्टूल पास करने में या वो प्रोसीजर करने में कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उनको सेंसिटिविटी हो रहा है, उनको पेन हो रहा है, ठीक है, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो बेटर फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या है, उन पर्सन से हमको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जो नर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनका काम होता है कि जो पर्सन के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो उनके साथ वो कम्युनिकेट करना है। ठीक है, उनसे पूछना है कि मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अगर वो बेटर फील नहीं करते, अगर उनको कोई भी दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करना है। मतलब यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द टेस्ट, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इस टेस्ट के साथ अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है तो। ठीक है, इसलिए उनको कंफर्ट फील कराना है, उसके बाद आपको टेस्ट के लिए आगे बढ़ना है।
Normal result. Laboratory test result may vary depending on your age, gender, health history, द मेथड यूज फॉर द टेस्ट एंड मैनी अदर फैक्टर। ठीक है, जो पे लेबोरेटरी का रिजल्ट आता है वो लेबोरेटरी का रिजल्ट क्या होता है, कभी कभार जैसे 1 दिन 2 दिन लेट होता है, ठीक है, या फिर जो भी है लेट हो रहा है रिजल्ट आने में, तो क्या है वो डिपेंड करता है किस चीज़ में, एज पे, आपके जेंडर पे, आपके हेल्थ हिस्ट्री में। ठीक है, आपके हेल्थ हिस्ट्री मतलब आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपका हिस्ट्री में है, हेल्थ हिस्ट्री में प्रॉब्लम, उसके ऊपर देन जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट करने के लिए अगर कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मेथड में टाइम लगता है, कुछ मेथड में जल्दी हो जाता है, तो कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या होता है, आपका नॉर्मल रिजल्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है। If your results are different from the results suggested, this may not mean that you have a disease. Contact your healthcare worker if you have any questions. क्या है, अगर आपका रिजल्ट जैसे डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, ठीक है, या फिर जैसे भी आपको हेल्थ केयर वर्कर आपको बताएं, अगर उससे डिफरेंट रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सीधे जाना है अपना टेस्ट रिपोर्ट लेकर और आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर से आपको बात करना है। ठीक है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उनसे सवाल जवाब करना है। तो इसमें एडल्ट एंड चिल्ड्रन का दिया हुआ है। नॉर्मल अगर होता है तो क्या होता है 0.25 ग्राम पर डीएल, सस्पिशियस होता है तो 0.25 टू 0.5 ग्राम पर डीएल, एबनॉर्मल होता है तो मोर देन 0.5 ग्राम टू पर डीएल। ये आपका रिजल्ट। ठीक है, नॉर्मल रिजल्ट आएगा तो इतना दिखाएगा ना, रिजल्ट आपका सस्पिशियस होगा तो ऐसा दिखाएगा, और एबनॉर्मल होगा तो इतना दिखाएगा। नेक्स्ट है आपका अदर मेथड ऑफ कलेक्शन। ठीक है, यूरिन का और कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो यूरिन कलेक्शन के लिए क्या है, यूरिन कलेक्शन बैग होता है, बैग में कलेक्ट कर सकते हैं, कैथेटर होता है, कैथेटर के थ्रू भी हम किसी चीज़ में कलेक्ट कर सकते हैं, कैथेटर बैग होता है उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। देन सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, ये क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर यूजिंग अ निडल। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में निडल के थ्रू क्या कर सकते हैं, निडल पंचर करके उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो आपका कलेक्शन है, यूरिन कलेक्शन है, वो हम डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। देन मिड स्ट्रीम यूरिन मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, तो वो होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। नेक्स्ट है स्टूल कलेक्शन, कैसे करते हैं, स्टूल कलेक्ट द सैंपल इंटू कंटेनर में ले सकते हैं, फिर स्कूप अ स्मॉल पोर्शन इंटू ऑयल। ठीक है, स्मॉल पोर्शन क्या है, जो स्कूप के थ्रू लेते हैं ना ऑयल में, वो हम ले सकते हैं। स्मीयर और स्मॉल अमाउंट ऑन द स्पेशल टेस्ट पेपर, जैसे हम पहले बताए थे एक टेस्ट पेपर होता है, उसमें हम स्मेयर बनाते हैं ना, अप्लाई करते हैं स्टूल को, एक वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टूल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 5th यूनिट कंप्लीट है, जिसमें हमने देखा था यूरिन एनालिसिस और हमने देखा है क्या, स्टूल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक तो हुआ पैरासाइट एंड सिस्ट, जिसमें हमने देखा कि इसमें कैसे प्रोसीजर होता है, क्या होता है। ठीक है, देन हमने देखा रेड्यूसिंग सब्सटेंस, इसका अदर नेम क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन है फील्ड टेस्ट है, कैसा फील करता है पेशेंट, क्या होता है, नॉर्मल रिजल्ट कैसे होता है, कैसे आता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, एडल्ट और चिल्ड्रन का जो भी नॉर्मल या सस्पिशियस एब नॉर्मल कितना होता है। देन हमने देखा अदर मेथड ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्ट करते हैं, यूरिन बैग में, कैथेटर में, देन डायरेक्ट निडल से हम यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू भी यूरिनरी ब्लैडर से निडल के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। देन मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। देन स्टूल का कैसे करते हैं, कंटेनर में लेते हैं, स्कूप के थ्रू लेते हैं, वायल में, और क्या करते हैं, जो टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट पेपर में भी हम स्मीयर बना के उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है फीकल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका 5th यूनिट कंप्लीट है। कल हम देखेंगे क्या, हाँ कल हम देखेंगे 4th यूनिट। ठीक है।